बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक कंडक्टर लेते हैं जिस पर चार्ज देते हैं। ये चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दिए, चार्ज का सिंबल क्यू। जब हम इस पर चार्ज दिए तो चार्ज देने के कारण इसका पोटेंशियल बढ़ते गया। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, और Q इज इक्वल टू CV। C इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ दिस कंडक्टर। दिस इज द फार्मूला। C क्या हो गया? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया। वेयर C इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, बेटर नॉन कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो एक पहला फार्मूला हम लोग देख लेंगे कि चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ता है। इसका एग्जांपल ऐसे, 1 लीटर का बोतल है, उसमें पानी देते जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। और कैपेसिटी कितना हुआ? 1 लीटर। उसी तरह से इस कंडक्टर का ये कैपेसिटी हुआ। तो पहला फार्मूला बन गया। और SI यूनिट C का क्या होता है? तो SI यूनिट C का फैराड, F से सिंबल लेंगे। एक पहला फार्मूला बन गया। अब इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी निकालते हैं। तो कंसीडर दिस इज द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R। ये रेडियस R लेते हैं। पहले जैसा ही चार्ज देते जाओगे तो क्या होगा? चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ेगा, अभी जो पढ़े थे। और पोटेंशियल बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट C लेते हैं। तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी निकालना है। तो C इज इक्वल टू, अभी फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े? Q/V। फार्मूला क्या होता है? स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है? Q/R। This is the potential of a spherical conductor. So C is equal to Q by, put the value Q/R। Q कट गया, R/K। और K का वैल्यू आप लोग जान लो, 1/4πε होता है। तो K का जब वैल्यू रखेंगे 1/4πε रखेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। ये फार्मूला हो गया कैपेसिटेंस का। मतलब रेडियस बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो रीजनिंग क्वेश्चन, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो सिंपली बोल सकते हो रेडियस बढ़ने से बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से बढ़ेगा, साइज बढ़ने से बढ़ेगा, एंड सो ऑन, मीडियम पर डिपेंड करेगा। अब इससे दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ से बोर्ड के लिए अब इम्पोर्टेंट शुरू हो गया। तो हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही सिलेबस में है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कंसीडर ए पैरेलल प्लेट। कंसीडर दिस इज द पैरेलल प्लेट। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। दिस इज द पैरेलल प्लेट। ये दूसरा प्लेट लेते हैं, पैरेलल प्लेट। ये निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव प्लेट। ये चार्ज सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इस पर माइनस सिग्मा लेते हैं। सेपरेशन बिटवीन देम D लेते हैं। और ये क्या हुआ? निगेटिव ले लेते हैं। ये अर्थिंग कर देते हैं, अर्थेड। दिक्कत है तो अर्थेड। लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एरिया ऑफ ईच प्लेट है। चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ प्लेट पॉजिटिव एंड निगेटिव। थ्योरी प्रिंसिपल आ जाएगा तो कैसे लिखोगे? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या लिखोगे? कंसीडर दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, ए डिस्चार्ज मेटालिक प्लेट प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव प्लेट। क्या बोले? एक पॉजिटिव प्लेट लेंगे
उसके फील्ड में एक डिस्चार्ज प्लेट को रख देंगे जिसमें इंडक्शन होगा। तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस, ये इंडक्शन होगा, और पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस दैट इज द अर्थ हेड, यही लिखना है। तो हमको इसमें सोल्व करना है। तो लेट ए एरिया ऑफ ईच प्लेट ले लिए, डी क्या ले लिए, सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच का सेपरेशन ले लिया। हमको कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट का। तो अभी बताए थे C इजिकल टू क्या फार्मूला होता है, Q बाई V, ये इक्वेशन 1। और V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो V इजिकल टू क्या होगा, प्लस ये होगा, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव की ओर। दिक्कत है तो ऐसे समझोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ इंडक्शन हुआ नेगेटिव चार्ज ऑन द नेगेटिव सरफेस, ये ऐसे बोलोगे। हटा दोगे, फिगर अपने अनुसार खींचोगे। फिगर जैसे दूसरा भी फिगर मान लेते ये इसके जगह पर तुम ऐसे भी खींच सकते हो। कंसीडर दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, ऐसे दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, ऐसे खींच लिए, एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट। Place in the field of positive place, so negative charge induced on the inner surface and positive charge on the outer surface, that is the earth है। ये डी सेपरेशन हो गया। ये सिग्मा ले लिए, माइनस सिग्मा, दोनों में से जो आसान लगे वो फिगर खींच सकते हो बोर्ड के लिए। तो V इजिकल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड एट द नेगेटिव, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। सो V इजिकल टू E इंटू डी, और E इजिकल टू फार्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। भाई लोग खाली फार्मूला रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है अलग से लिख देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है। और सिग्मा इजिकल टू क्या होता है, द चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा इजिकल टू हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आपका वर्ब, पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में रख दो, पुट इन इक्वेशन 1। सो C इजिकल टू क्या हो गया, वैल्यू पुटअप कर दो C के जगह, तो C इजिकल टू Q बाई V के जगह पर हो गया Q D इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। कट के क्या बच गया, ए एप्सिलॉन बाई डी। ये एक फार्मूला बन गया, इस फार्मूला को ए एप्सिलॉन बाई डी। अब इससे देखो रीजनिंग क्वेश्चन 1 मार्क के आसानी से। कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, क्या कहोगे, एरिया ऑफ प्लेट पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, और सेपरेशन पर डिपेंड करेगा। तो 1 मार्क में तुम इससे बना सकते हो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए। अब देख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग कंडक्टिंग स्लैब, दूसरा क्वेश्चन इसी से बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग कंडक्टिंग स्लैब। दूसरा क्वेश्चन, कंटेनिंग कंडक्टिंग स्लैब लेके बना रहे, कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T ले लेते हैं, थिकनेस T ले लेते हैं। सोल्व करते हैं इसको पहले जैसा ही। कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स, one is the positive plate and other is the negative plate, and this is the earth head, ये earth head कर दिए। सेपरेशन बिटवीन देम इज D, तो क्या लिख देंगे, लेट ए एरिया ऑफ ईच प्लेट लिख दोगे, एरिया ऑफ ईच प्लेट, D सेपरेशन between the two plates, ये हो गया, सेपरेशन हो गया। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T थिकनेस है, तो ये T थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं, कंडक्टर डाल देते हैं इसके अंदर, कंडक्टर। ये T थिकनेस का एक कंडक्टर डाल दिए जिसका थिकनेस T है, ये T थिकनेस होगा क्या, कंडक्टर के अंदर पहले ही बता चुके हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये इंडक्शन होगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस।
इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 हो गया, कंडक्टर के अंदर 1 मार्क में 0 रखोगे, ये प्रूफ भी पहले कर चुके हैं इसके पहले थ्योरी। सो दिस इज द यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, चाहे सिंपली ई मान लो, ये ई हो गया। अब सोल्व करो जैसे पहले किए थे। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा बी द चार्ज डेंसिटी ऑन द पॉजिटिव प्लेट, ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, तो सिग्मा क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी, जिसका वैल्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हो गया। अब सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं, क्या लोगे, सबसे पहले सी निकालना है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, इक्वेशन 1, एंड भी इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दूर में नहीं है, तो ये हटा दो, ये हटा दो, तो कितना हटाओगे, ये टी है और ये डी है, सो दिस इज डी माइनस टी, ये हटा दिए पहले जैसा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इतना में है, ये नहीं है, जो नहीं है वो हटा दिए, डी में कितना हटा दिए, ये हटा दिए, डी में ये टी हटा दिए, बस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बिटवीन द टू प्लेट्स, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये डी माइनस टी होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो, क्या वैल्यू हो गया, अभी हटा दो, तो इक्वेशन 1 में रख दो, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी का वैल्यू रख रहे, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, क्यू और क्यू कट गया, सी इज इक्वल टू क्या बच गया, देयरफॉर यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर सी इज इक्वल टू, ये ऊपर चल गया, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, कंडक्टर रखने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, ये माइनस कम हो गया तो ये सी बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, कंडक्टर रखने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। अब हम लोग ठीक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा बोर्ड में आएगा, सेम मेथड से पढ़ रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटेनिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी में सेम हो गया मेथड। अब याद हो जाना चाहिए, लॉन्ग टाइप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। फिर से सोल्व ही करने का तरीका है, कंसीडर 2 पैरेलल प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये इंडक्शन हुआ, नेगेटिव चार्ज, एंड ये अर्थेड कर दिए। अब इसके अंदर एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिए, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिए, टी थिकनेस का। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लो, तो इसके अंदर क्या मान लेते हैं, ई डैश मान लेते हैं, इसके अंदर ई डैश मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोल्व करना है इसको, तो देख लो कैसे सोल्व करते हैं, पहले जैसे सोल्व किए वही हो गया। क्वेश्चन ए क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये लिख लिए, एरिया ऑफ ईच प्लेट लिख दिए। डी क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन ले लिया। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है टी थिकनेस, तो टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सिग्मा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जिसका वैल्यू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। अब सोल्व करना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है जैसे पहले निकाले थे, मेथड वही, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी से शुरू करना, इक्वेशन 1 हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द 2 प्लेट्स, सो भी इज इक्वल टू ई इंटू क्या है बताओ, देखो ई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना में नहीं है, ये डी में टी हटा देंगे, तो ये हो गया डी माइनस टी प्लस ई डैश आई इंटू ये कितना में है, टी में है, यही कंडक्टर में 0 हो गया था, ई इंटू टी। अब सबका वैल्यू पुटअप करके सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करते हैं इसको।
तो V इजिकल टू ई का वैल्यू बताए थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, ये बताए थे ई डैश इजिकल टू क्या बताए थे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मीडियम है, जीरो नहीं, जीरो मीडियम नहीं है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर मीडियम है, जीरो रहेगा तो जीरो रखेंगे, जैसे यहाँ जीरो मीडियम है, यहाँ जीरो मीडियम, इंटू टी वैल्यू रख दिए टी, ये टी हो गया। सिग्मा इजकल टू फार्मूला क्या बताए थे, क्यू बाई ए, सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए, ये हो गया। और पहले ही बता चुके हैं रिलेटिव परमिटिविटी इजकल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जीरो मीडियम, सो एप्सिलॉन इजकल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर हो गया। तो भी के बदले अब हम लोग क्या लिख दिए, देख लो, ज्यों का त्यों लिख रहे हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, जीरो मीडियम हो गया, डी माइनस टी प्लस क्यू बाई ए एप्सिलॉन रिप्लेस बाई दिस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी, सोल्व कर लेते हैं, ये कॉमन हो गया, यहाँ बचा डी माइनस टी, क्यू बाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिए, बचा वन बाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू टी, ये बच गया। सो पुट इन इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन में पुटअप कर दो, वैल्यू इसका रख दो, ये वैल्यू रख देते हैं। सो सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, भी का वैल्यू हो गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी कॉमन ले लेते, ये टी कॉमन लेंगे तो यहाँ वन बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वन बाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू क्यू कट गया, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, क्यू 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 कट गया, एप्सिलॉन ऊपर कर चला गया, डी माइनस टी इंटू वन माइनस एप्सिलॉन आर, ये फार्मूला हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए क्या पढ़ लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एक सीरीज और एक पैरेलल पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद सीरीज और पैरेलल पढ़ते हैं, तब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वन में इन सीरीज, न्यूमेरिकल्स इस पर होगा, इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में हम लोग लेते हैं कंसीडर C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज विथ अप्लाइड पोटेंशियल V, ये कनेक्शन कर दिए V से। क्या होगा, जब V दोगे तो कैपेसिटर में क्या होगा, पोटेंशियल बटेगा। तो यहाँ पर देख लो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस फ्लो होकर ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे देख लो, सीरीज में पोटेंशियल बट गया, ये V1, ये V2 और ये V3 हो गया, पोटेंशियल बट गया, टोटल चार्ज क्यों जा रहा है, सीरीज में चार्ज नहीं बटेगा, चार्ज इक्वल होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल भी कितना हिस्सा में बट गया, 3 हिस्सा में, V1 V2 V3। फार्मूला Q इजकल टू सब जानते हो, C भी, तीनों के बदले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C मान लेंगे। सो V इजकल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस V इजकल टू Q बाई C, टोटल सीरीज को CS मान लिए, तीनों के बदले CS मान लिए। V1 किसके लिए, C1 के लिए, चार्ज नहीं बटेगा, तो Q बाई C1, Q बाई C2, Q V3 इजकल टू Q बाई C3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द फार्मूला हो गया, Q Q कट गया, 1 बाई C1 1 बाई C2 एंड सो ऑन 1 बाई C3, ये सीरीज का फार्मूला बन गया। अब हम लोग पैरेलल बना लेते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, थ्योरी पहले इम्पोर्टेंट पढ़ लिए हैं, पैरेलल के लिए पढ़ लेते हैं। इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, देख लो, दो कैपेसिटर्स लेते हैं, कंसीडर 2 कैपेसिटर, या 2 या 3 जितना ले लोगे, C1 एंड C2, दो कैपेसिटर लिए, कनेक्टेड इन पैरेलल विथ
पोटेंशियल भी। यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल भी है। क्या होगा पोटेंशियल भी जब दोगे तो, चार्ज ये क्यू जाएगा, क्यू यहाँ दो हिस्सा में बटेगा, ये C1 मान लो, ये C2 मान ले, तो यहाँ पर दो हिस्सा में, टोटल चार्ज दो हिस्सा में बट गया, इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया। बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज सेम, यही ध्यान में रखना है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज बढ़ जाता है। सीरीज में चार्ज नहीं बटा था, पोटेंशियल बटा था। तो बताओ टोटल चार्ज कितना हिस्सा में बटा, Q1 प्लस Q2 में, Q1 और Q2 में बट गया चार्ज। क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे। Q का फार्मूला जानते हो, दोनों के बदले हम Cp मान लेते हैं, दोनों के बदले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp मान लेते हैं, इस दोनों के बदले। क्या हो गया, Q इजकल टू C अप्लाइड पोटेंशियल भी, ये P ले लेते हैं। Q1 इसमें है, C1 भी, पोटेंशियल इज सेम, C2 भी, कट गया V इजकल टू, सो Cp इजकल टू C1 C2 एंड सो ऑन। दिस इज द फार्मूला हो गया, दोनों के लिए हो गया। अब हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड। तो मान लेते हैं कोई भी कैपेसिटर में क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले क्या है कि डिस्चार्ज प्लेट को, डिस्चार्ज का मतलब चार्ज जीरो है, डिस्चार्ज प्लेट को, डिस्चार्ज माने जीरो चार्ज है, तो जीरो चार्ज को चार्ज करने में जो वर्क होगा, क्या बोले फिर से, डिस्चार्ज प्लेट को चार्ज करने में जो वर्क हुआ वही इसका एनर्जी होगा। या बोल सकते हो अनचार्ज को चार्ज करने में जो वर्क होगा, अनचार्ज को चार्ज करने में वर्क हुआ। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, तो डिस्चार्ज है, उसको चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ा। अनचार्ज का मतलब क्या हुआ, कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज। तो इनिशियल चार्ज मान लेते हैं जीरो है, ये इनिशियल हो गया। फाइनल चार्ज मान लेते हैं क्या है, क्यू है, टोटल चार्ज हम क्यू चार्ज किए, क्यू है। तो डिस्चार्ज को चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ा उसी का नाम है एनर्जी। तो सोल्व करते हैं, तो स्मॉल वर्क डन, यहाँ से शुरू करना लिखने के लिए, स्मॉल वर्क डन दैट इज dw इजकल टू v dq, q इजकल टू cv, सो v इजकल टू q बाई c, सो dw इजकल टू v के जगह पर रख दिए q बाई c इंटू dq। देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या निकाल देंगे, टोटल वर्क डन W निकाल देते हैं, ये W निकाल दिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ा, यहाँ dw का इंटीग्रेशन W हो गया। तो कहाँ से कहाँ तक, अनचार्ज को चार्ज करने में, डिस्चार्ज को चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ा। तो यहाँ क्या वैल्यू है, dw q dq, 1/c को बाहर कर दो, अंदर भी रख सकते हो, x dx का मैथ हो गया, मैथ ही आता है। 1 यहाँ है तो 1 है तो क्या लिख देंगे, 1 1 2/2, ये 0 हो गया, ये q हो गया, 1/c q स्क्वायर बाई 2 कर दिया, अपर माइनस लोअर, माइनस 0 नहीं लिखे। दिस वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी, सो दिस वर्क इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी। एंड फार्मूला इज क्या हो गया, हाफ q स्क्वायर बाई c, दिस इज द फार्मूला। ऑल्सो q इज इक्वल टू c भी, वैल्यू पुटअप कर देंगे, फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, u इज इक्वल टू q के जगह पर रख देंगे c भी, तो c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c, c से कट गया, u इज इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ लिए, और चाहोगे तो और एक फार्मूला बना सकते हो, q इज इक्वल टू c भी होता है। तो
1 2 3 फार्मूला बनेगा, जैसे Q और C में बन गया, C और V में बन गया। अब यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ CV को Q लिख देते हैं, CV तो CV तो एक भी बच गया, ये भी लिख सकते हो, तीनों फार्मूला लिख सकते हो, ऐसे ही तक छोड़ देना है। अब एनर्जी डेंसिटी इसी से रिलेटेड है। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू होता है, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये सोल्व कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो U इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप करते हैं, एनर्जी का क्या फार्मूला है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एंड बाई वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू D, एरिया ऑफ प्लेट इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। V इज इक्वल टू क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। एंड C इज इक्वल टू 1/2, C इज इक्वल टू फार्मूला बता चुके हैं, A एप्सिलॉन बाई D। तो C का वैल्यू रखेंगे A एप्सिलॉन बाई D इंटू V स्क्वायर A इंटू D। सो हाफ, ये हो गया हाफ A और A कट गया, ये हो गया V स्क्वायर, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया D इंटू D स्क्वायर। V इज इक्वल टू E इंटू D बता चुके हैं, सो E इज इक्वल टू V बाई D। सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू दिस इज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई D इज इक्वल टू T स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। ये अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उसके बाद थ्योरी समाप्त होगा और CBSE बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछेगा वह डालेंगे। इसके पहले आपको टोटल थ्योरी याद रखना है और तब एप्लीकेशन बनेगा। तो हम लोग सोल्व करते हैं। फाइंड द कॉमन पोटेंशियल व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विथ थिन वायर। कॉमन पोटेंशियल निकालना है। क्या बोले, व्हेन टू कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। ये क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल when two capacitors are connected with thin wire, and also find the loss of energy। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, समझो क्या बोल रहे हैं। कंसीडर 2 कैपेसिटर्स, one is C1 other is C2, potential is V1 and V2। फिर से कंसीडर 2 कैपेसिटर्स, one is C1 other is C2 having potential V1 and V2 and charge Q1 and Q2। जब इसको कनेक्टेड करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है। तो बताओ टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, सिंस टोटल चार्ज दिक्कत है इसे लिख दो, टोटल चार्ज डेट इज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब जब हम व्हेन दीज 2 कंडक्टर्स कनेक्टेड विथ थिन वायर, मान लो कि ये C1 था और ये C2 था, अब इसको एक कंडक्टर से जोड़ दिए, तार से जोड़ दिए, तो चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। ही आपको कैलकुलेट करना है, लॉन्ग टाइम में इंपॉर्टेंट हुआ, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनेगा। फिर से दिस 2 कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विथ दिस थिन वायर, चार्ज इज फ्लो one to another
चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। सो लेट कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल इज V। अब निकालो, मान लेते हैं इसमें चार्ज हो गया Q1 डैश, इसमें चार्ज हो गया Q2 डैश। तो चार्ज तो कंजर्व रहता है, जैसे एक से दूसरे में जाए या दूसरे से पहले में जाए, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। सो सबसे पहले फिर टोटल चार्ज निकाल दो, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इजकल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। फार्मूला क्या लिख देंगे, Q इजकल टू, अब क्या लिख देंगे, Q इजकल टू Q1 डैश, तो Q1 डैश का फार्मूला C1V, Q2 का C2V, कॉमन ले लेंगे C1 प्लस C2 इंटू, ये कॉमन ले लिए, इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टोटल चार्ज कंजर्व है, ये और ये इक्वल है, क्या हो गया C1V1 C2V2, ये ले लिए इक्वेशन 1 से, और ये ले लिए C1 C2 इंटू V। सो V इजकल टू C1V1 C2V2 बाई C1 प्लस C2, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया न्यूमेरिकल्स के लिए भी। अब इसी में इसको और बड़ा कर लो, कैलकुलेट द, जब हम कनेक्टेड किए तो कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये बोर्ड में पूछा भी गया है, पूछेगा कि फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस सिस्टम। लॉस ऑफ एनर्जी आप कैलकुलेट करो, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो लॉस कितना किया और किस फॉर्म में किया, तो जब चार्ज फ्लो होगा एक से दूसरे में तो हीट पैदा हो जाएगा। सो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हाफ मार्क में 1 मार्क में याद रखोगे कि एनर्जी लॉस हुआ, पहले तो निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, पहले कंसेप्ट बना लो, टोटल एनर्जी पहले निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे, तो देखेंगे कि कितना लॉस हुआ। फिर से देख लो लॉस कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी पहले निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी बाद का निकालेंगे, तो लॉस पता चल जाएगा कि कितना लॉस हुआ। तो टोटल एनर्जी पहले का और बाद में कितना हुआ सो निकाल लेंगे। तो इनिशियल एनर्जी निकालो, तो लेट टोटल एनर्जी के पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं, यू इनिशियल क्या होगा, दोनों में हाफ C1V1 स्क्वायर और हाफ C2V2 स्क्वायर, ये पहले निकालिए, बाद में फाइनल निकाल लेते हैं। एंड फाइनल, तो फाइनल कितना होगा, हाफ C1V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो चुका है C2V स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 ले लिए इंटू V स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। ये V का वैल्यू क्या है देख लो, C1V1 C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये रख दिए। कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, ये होल स्क्वायर है, ये कट गया, बचेगा C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर और नीचे बच गया C1 प्लस C2। ये इक्वेशन 2 कर दो और इनिशियल ये कर दो। अब लॉस ऑफ एनर्जी बताओ, मान लेते हैं शुरू मेरे पैकेट में 100 रुपया था, बाद में हो गया 80 रुपीज़, तो लॉस कितना हुआ, तो 20 का, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यही निकाल देंगे। तो निकाल देते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल कितना हो जाएगा, पहला का फॉर्मूला इनिशियल मालूम है, इनिशियल मालूम है इतना और माइनस इतना, तो इनिशियल यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, सो डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू, माने क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना था, अभी अभी लिखे थे हाफ C1V1 स्क्वायर, इक्वेशन 1 में हाफ C2V2 स्क्वायर, माइनस ये कर देते हैं, माइनस हाफ C1V1 C2V2 बाई C1 प्लस C2। सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना है और लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लेना है। एक लॉन्ग टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पूरा कैपेसिटर का थ्योरी समाप्त हुआ। अब इसका इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए क्वेश्चन डालेंगे।
आप देखोगे कहाँ दिक्कत होगा, शेयर करोगे, बताओगे। हम बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन इस चैप्टर का पहले कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे हम लोग। तो यहाँ एलसीएम ले लो, हाफ कॉमन ले लो, C1 से इंटू करते चले जाते हैं तो ये होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। C2 से करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर। अब इससे करेंगे, हाफ कॉमन ले लिए तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर। ये हो गया, इस 2 2 4 टर्म हो गया। ये C1 V1 और ये C2 V2 का होल स्क्वायर है, तोड़ दो। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, जगह नहीं है यहाँ पर करते हैं, माइनस है यहाँ 2C1 C2 V1 V2। ये सोल्व कर लेते हैं। हाफ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कॉमन होगा C1 C2, कॉमन ही ले लेते हैं, छोटा हो जाए। ये बचा V1 स्क्वायर, ये बचा V2 स्क्वायर, ये बचा 2V1 V2। C1 C2 कॉमन ले चुके हैं, नीचे बच गया C1 प्लस C2। सो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। ये लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे बोर्ड के लिए, क्वेश्चन बोर्ड के लिए सोल्व करेंगे इम्पोर्टेंट। इसमें देखोगे कहाँ दिक्कत हुआ, डाउट रहेगा सो डिस्कस करोगे, हमसे पूछोगे और लाइक करोगे।